मेरे हस्बैंड रो रहे थे उसको देख के मेरी लाश को। मेरी मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर थी कि एक गेट खोला, गेट था वहाँ बहुत ऊंचा एक बिल्डिंग। उसके बाद मुझे जालियों में से नरकों को दिखाया अम्मा ने कि ये 27 नरक इधर बने हुए हैं बेटा, और कि यहाँ कृष्ण जी आते हैं। मैं कि झूठ बोल रही है, कृष्ण जी कहाँ है? ये उसका असली धाम है। मैंने कि किसका? कि कृष्ण का। ये गोलोक धाम है और यहाँ वो अपने शरीर से आता है, जैसे हमें ऐसा रियल में आता है क्या अम्मा जी? कि बिल्कुल। वो 6 बजते ही वो आ गई। आगे तो वो लाइन से उनका एजेंट में आपकी बात भी हुई कृष्ण जी से मेरी बात हुई। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलग अलग टाइम पे हम आपको पुनर्जन्म की घटना और जो लोग मरकर दोबारा जिंदा होते हैं उनकी घटनाएं आपको दिखाते रहते हैं, और एक ऐसी ही सत्य घटना मैं आपके साथ लेके आया हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ यूपी के गाजियाबाद में, और मेरे साथ जो आंटी बैठी हैं इनके साथ भी एक घटना हुई। इनका कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ भी हो गया था, और मैं गौलोक में घूम के आई थी। काफ़ी बड़ा दावा था, हमें भी विश्वास नहीं हुआ, और इनसे हम बातचीत करते हैं अभी। सबसे पहले तो आंटी नमस्कार आपको। नमस्ते बेटा। अच्छा, जो आपकी सबसे पहले तो आपका परिचय बताएं, हमें परिचय दो आप। ठीक है, सभी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, गुड आफ्टरनून भैया जी। ऐसी बात है कि मेरा नाम है कश्मीरी देवी। ठीक है जी। और मैं गाजियाबाद शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरे साथ जो घटना हुई थी वो एक ऐसी घटना हुई थी कि जिसको आज सोचकर सुनकर ही मैं शहर जाती हूँ कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एकादशी व्रत करे थे। घटना 20-25 साल पुरानी हो गई। अच्छा जी। तो अगली एकादशी को, जब नेक्स्ट एकादशी जो आती है उद्यापन के बाद, तो मैं अपने भजन पे पहली प्रकृतिया बैठी हुई थी क्रिया, अपने भजन करती हूँ। तो मैं रात को भजन पे बैठ जाती हूँ, पता नहीं कितने घंटे मुझे लग जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। तो मैं जैसे और दिन की तरह अपने भजन पे बैठी हुई थी। एकादशी फास्ट था मेरा। तो उसके बाद मैं अपने शरीर से पता नहीं कब निकल गई, क्या हुआ मुझे। मैं अपने बाग में पहुंची, खेत पे। वहाँ मेन रोड पे हमारा बाग और खेत है। तो जैसे एक ट्रक आ रहा था, मैं क्रॉस कर रही थी रोड को बाग की तरफ, तो ट्रक ने मेरे टक्कर मार दी सिर में यहाँ, और मुझे पता लगा कि मेरे माथे में ट्रक ने बहुत टक्कर तगड़ी मारी है। तो मैं जैसे गिरी तो लाश मेरी उछट गई, मैं मर चुकी, मतलब उसमें से निकल गई। मुझे आभास हुआ कि मैं उसमें से निकल के यहीं खड़ी हूँ, और मैं लाश मेरी उधर गिर गई। ठीक है। उसमें से निकल के तो ऐसे पड़ी हुई लाश। सब लोग चिल्लाते हुए आए कि मर गई, लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा था कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो मैंने सोचा कह रही है कि शोर मचा रहे हैं। वहाँ मेरे हस्बैंड रो रहे थे उसको देख के मेरी लाश को। मेरी मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर थी। मैंने कहा ये लोग क्यों रोते हैं पता ना, और मैं तो ये खड़ी हुई हूँ, मैं तो नहीं मरी हूँ। कि मर गई है। तो फिर उसके बाद मैं कह रही हूँ, जैसे मैं सोच रही हूँ, तो बाबा आए 4 बाबा जी जिनको बोलते हैं। ठीक है। उनकी उम्र होगी कम से कम 70 या 75 साल। ठीक है जी। तो जैसे ये मैट होती है चटाई, चटाई के जैसे ही व्हाइट कलर की मैट थी पत्थर की, उसे लेके हवा में उड़ाते हुए लाके मेरे पास खड़े हो गए और कह रहे आओ बेटा। ऐसे हमें हाथ पकड़ के उस पर चढ़ा लिया। तो बोले चलो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं बोली क्यों बाबा, मुझे आप क्यों ले जा रहे हो? कि आप मर चुके हैं। मैं क्यों मर चुकी बाबा, मेरे तो तुम छोड़ो, यहाँ खेत है, ऐसे कहने लगी। फिर मैं बाबा तुम एक काम करो, तो मुझे ले चलोगे अपने साथ? तो उधर ये जो लाश पड़ी हुई है ना, जो इसके पास एक जो जेंट्स रो रहा है, इसको मैं ये कह दूँ कि तू यहाँ रोए मत। इसके पास 2 लड़के भूखे हैं दूध के लिए, और छोटे लड़के थे मेरे दोनों ट्विंस, तो उनको दूध पिला दूँ जाके। ठीक है। बाबा कहने लगे कि नहीं, अब आप बेटे मर गए, अब तुम शरीर से निकलने के बाद दोबारा उधर नहीं जा सकते, और वो मर चुके। मैं बोली वो मर चुकी, मर जाने दो, मैं कह दूंगी, मैं तो नहीं मरी बाबा। कि नहीं आप ही तो मर गई हो बेटा, चलो हमारे साथ। हमें बाबा ले गए। हम बड़े मन से दुखी, हम यहाँ से जा रहे थे। हमको ऊपर चटाई को, पत्थर की को उड़ा के आसमान के रास्ते से ले जा रहे, आसमान के रास्ते से ले जा रहे। तो वहाँ मुझे एक नदी दिखाई दी। तो मैं मथुरा की बेटी हूँ, तो जैसे मैं हमारे मथुरा पे यमुना बह रही है वृंदावन पे, तो वही नदी ऐसी उससे कुछ बड़ी नदी मुझे दिखाई दी, लेकिन वो नदी नहीं थी बेटा। तो मैं सोच रही कि ये नदी है, ये बाबा मुझे इस नदी में न डाल दें, कि ये बाबा मुझे क्यों ले जा रहे हैं, और मुझे अगर ये नदी में फेंकने के लिए लाए, मेरा अपहरण कर लाए बाबा। तो मैं सोचने लगी गलत विचार। तो जो सोचती हूँ वो बाबा सुन लेते हैं।
अच्छा, जो आप दिमाग में सोच रहे थे वो महसूस कर लेते? वो महसूस करते थे बाबा। बाबा बोले नहीं बेटे, हम तुमको इस नदी में नहीं फेंकेंगे, ये यमुना नदी नहीं है, और ये देखो तुम एक चश्मा लगाओ, देखो ये क्या नदी है। तो हमारे लिए उन्होंने ऐसे बड़े चश्मे दिए, मेरे मुंह पे ऐसे बांध दिए, कहने लगे कि देखो क्या है। तो मैंने बेटा उसमें देखा कि अजगर पड़े हुआ है, उसमें सांप पड़े हैं, उसमें हड्डियां पड़ी हैं, मरे हुए पशु पड़े हैं, उसमें बहुत बुरा हाल, मांस चीतड़े पड़े थे। नदी मेरे को गंदी दिखाई दी। तो मैं अपने मन में हाथ जोड़ रही थी, जैसे मैं एकादशी का व्रत करती हूँ कि हे प्रभु तू मुझे इस गंदी नदी से पार करवा दे बाबा, इसमें न डाल दे मुझे, मैं बड़ा पाप सोच रही हूँ। तो बाबा कह रहे नहीं बेटा, जो एकादशी व्रत कर लेते हैं उनको इन नदियों में, इन चीज़ों पे, इन पहाड़ों पे नहीं फेंका जाता। हम वो चीज़ हैं जो अच्छे इंसान को अच्छी जगह ले जाते हैं, मेरे से बोले। अब अच्छे बुरे की तो भगवान को ही पता है, मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगी मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ। लेकिन मैं 9 वर्ष की अवस्था से, जब से मेरी ताई जी से नामदान लिया मैंने, तब से मैंने कभी 4 कामों से मुझे नफरत थी, कभी गलत काम नहीं करा, नहीं होने दिया। ठीक भैया। उसके बाद मुझे बाबा वहाँ ले गए, बादल आए पहले तो, बादलों से निकल गए ऊपर और दूर बहुत ऊंचे आसमान दिखाई दे रहा। आसमान पर जाके ऐसी पृथ्वी आ गई जैसे हमारी ये मृत्यु लोक है, हमारा ये धरती है, हमारी ऐसी धरती आई। वहाँ बाबा जी ने वो चारों ने वो चटाई वहीं रोक दी। अब मैं चारों तरफ देखने लगी, वहाँ कोई गांव नहीं था, कोई शहर नहीं था, कुछ भी नहीं था, वहाँ सुनसान था, वो सुनसान बिल्कुल। मैंने कहा ये बाबा यहाँ कहाँ लाए मुझे जंगलों में, और यहाँ से तो मैं अब कहीं भाग भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती, किसी को आवाज़ भी नहीं लगा सकती। तो बाबा कहने लगे कि बेटे रुको यहाँ 1 मिनट, ऐसे कह के एक गेट खोला। गेट था वहाँ बहुत ऊंचा, एक बिल्डिंग थी बहुत चमकदार। कितनी ऊंची थी? इतनी बिल्डिंग ऊंची थी कि कम से कम जैसे ये बिल्डिंग आजकल बन रही है 10 मंजिल कम से कम, इतनी मंजिल ऊंची थी। 4 मंजिल तक तो गेट ही था। अच्छा। उस गेट को 2 बाबा जी उस चटाई पे खड़े हो गए कि बच्चा ना उतर जाए चटाई से, ऐसे कह के मेरे लिए बच्चा बोल रहे। आपको बच्चा बोल रहे? बच्चा बोल रहे थे, बच्चा ना उतर जाए चटाई से, मेरे लिए ऐसे बोले थे बेटा। और 2 बाबा उस पर एक इधर चटाई पे बने रहे। 2 ने बहुत बड़ी चाबी लेके उस गेट के ताले को खोला ऐसे। अच्छा। ऐसे हाथ से इधर को खोला, ताला खोल के मुझे गेट के अंदर कर दिया कि जाओ बच्चा इधर। मैं बड़ी घबरा रही, पता नहीं कहाँ आ गई मैं तो। लेकिन घुसने से पहले जब वो बाबा चाबी ले रहे थे, मैंने एक चीज गेट पे पढ़ ली। गेट पे लिखा था गौलोक धाम। गौलोक धाम लिखा। मैंने सोचा कि यहाँ गौशाला होगी, मुझे यहाँ गायों में काम न करवाने लगे कोई। क्या कहाँ ले आई, मैं तो कहाँ से आई हूँ, कहाँ आ गई, भगवान क्यों ले आई मुझे। मैं इस सस्पेंस में पड़ी हुई थी बेटा। उसके बाद बाबा मुझे अंदर ले गए, तो वहाँ कोई गाय नहीं थी, कोई काम नहीं, कुछ नहीं था। वहाँ आम जनता थी जैसे यहाँ होती है। वहाँ खाने पीने भी बन रहे, सारा काम हो रहे थे। तो वहाँ एक अम्मा आई उधर से, एक बहुत बुजुर्ग 80 साल उम्र उसकी, हमारा नाम लेके बोली वो कि कश्मीरी बेटा तू आ गई। हमने कहा कि हम बेटा हमारा काम घूमने का है, हमने बहुत परोपकार किए हैं, बहुत हमने संस्थाएं चलाई हैं। हमने सोचा ये बुढ़िया हमसे कहीं टकराई होगी, और हमको, मुझे तो बहुत दुनिया जानती है, लेकिन मैं नहीं किसको इतने को जान पाती हूँ। तो बेटा मैंने सोचा कहीं अम्मा गोवर्धन में, कहीं मुझे परिक्रमाओं में, कहीं ब्रज में, या कहीं मुझे मिली होगी, ऑल इंडिया जाती हूँ मैं। तो अम्मा नहीं थी वो। तो कहने लगी कि बेटा, मैं बोली कश्मीरी अम्मा, मैं तुम मेरा नाम क्यों जानती हो अम्मा? कह तुम बताओ पहले अपना क्या नाम है तुम्हारा? कह मेरा नाम तो एकादशी है। अम्मा बोली मेरा नाम एकादशी है। एकादशी है। मैं बोली ले, मैं तो एकादशी बोली, वो एकादशी कह रही, एकादशी नहीं कह रही थी। मैं बोली अम्मा मैंने तो एकादशी के बहुत पास्ट किए हैं, आपका तो नाम ही एकादशी है। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि कैसे, कि ये बाबा जी मुझे बिना किसी की अनुमति के लाएं और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ट्विंस 2 बेटे हैं छोटे, और मेरी बहुत अवस्था में हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं बड़ी, और तो मैं उन अपने लड़कों के बिन नहीं रह सकती। वो मेरे लड़के जो हैं दूध पीते हैं बहुत ज़्यादा और घबरा जाते हैं नहीं मिलता है तो। कह रहे छोड़ो बेटा, और तुम अब यहीं रहोगे। और मैं बोली ये तो गौलोक धाम है, गाय तो माता है एक भी नहीं है। कह रही कि मैं बहुत रोना शुरू कर दिया, मैं रोऊंगी, शोर मचाऊंगी, मुझे निकाल देंगे ये। तो फिर नहीं निकाल रही अम्मा, मना कर दिया। कह रही, मैं बोली अम्मा मैंने 1 तोले के कुंडल उस समय पहन रखे थे। मैं बोली अम्मा मेरे पास कुंडल है, गेट कीपर को आप दे दो और मुझे यहाँ से निकलवा दो, मैं अपने गाजियाबाद जाना चाहती हूँ। कि नहीं, पुत्र मोह में मुझे इतना पुत्र मोह था कि कभी त्रेता युग में दशरथ को भी नहीं हुआ होगा जितना मुझे था। तो कहने लगे कि दशरथ के तो बेटे बड़े भी हो गए थे, मेरे तो दोनों छोटे थे। अब माता कहने लगी नहीं बेटी, यहाँ तो मर के आदमी आता है, तू आ गई यहाँ, अब यहाँ से नहीं जाएगी। तो मैंने कहा अम्मा मैं मर कहाँ गई हूँ, मैं तो सब कुछ हूँ। कि नहीं बेटा। और
कोई खाना ला रही है, कोई कुछ कर रही है, हमें वहाँ बड़ा प्यार कर रही। उसके बाद खाना पीना जब ख़त्म हो जाए तो वहाँ हमें देखने को तो बहुत कुछ मिला कि अगर मेरे साथ जो सारी रात घटना हुई है तो मैं 10 बार भी वीडियो बनाऊं तो भी मेरे लिए घबराहट की थोड़ी है। उसके बाद मुझे जालियों में से नरकों को दिखाया अम्मा ने कि ये 27 नरक इधर बने हुए हैं बेटा, और वो गेट है उसका 27 नरक उधर बने हुए हैं बेटा, और उधर गेट है, वो बुरे कर्मों वाले जो व्रत नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, उधर जाते हैं। और इधर गेट है बेटा, इधर मीट अंडे वाले जाते हैं, जो खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, वो उधर जाते हैं। और इस गेट से बेटा वो आते हैं सनातनी। मैंने कहा सनातनी कैसे होते हैं अम्मा? मैंने अम्मा से कई क्वेश्चन करे तो मेरे क्वेश्चनों का अम्मा बड़े आराम से आंसर दे रही थी। अम्मा ने बोला बेटा यहाँ एकादशी व्रत वालों को, यहाँ शंकर जी की पूजा वालों को, यहाँ देवी की पूजा वालों को हमारे गेट से लाया जाता है, और इस गेट में आने के बाद फिर कोई दोबारा वापस नहीं जाता है। और अब तुम रो गाओ, चाहे भूखे रहो प्यासे रहो, तुम्हें आज खाना मिलेगा। अगर तुम आज अपना खाना नहीं खाओगे तो जीवन भर खाना नहीं मिलेगा। और वो देखो तुम्हारा ब्लैक बोर्ड पे नाम पहले नंबर पे लिखा हुआ है कश्मीरी देवी। लेकिन हमें तो उनको आपने पढ़ा नाम? मैंने वहाँ नाम पढ़ा, अपना नाम वहाँ इतने लिखे हुए थे कि वहाँ एक हमारी किराएदार थी नेपालिन, उसका नाम 60वें नंबर पे था। 60वें नंबर पे नाम था, मेरा पहले नंबर पे नाम था। लेकिन कह रही कि हमने किसी कारण से तुम्हें पहले नंबर पे यहाँ बुलाया नहीं था। अब तुम इतने दिन बाद देखो कि तुम्हें अब बुलाया गया तो तुम यहाँ रोती क्यों? अब ये तुम्हारी न तो हम काम में ड्यूटी लगाएंगे, ना तुम हम किसी में। बोली क्यों अम्मा? काम तो मेरे पे आता भी है, मैं कर भी लूँगी, लेकिन मैं यहाँ रहूँगी नहीं। मैं बहुत घबराने लगी कि यहाँ तो नहीं मुझे कोई जाने देगा, यहाँ कोई गेट भी दिखाई नहीं दे रहा, और ये गेट के ताले सब बाहर से लगे हुए हैं। मैं रोऊंगी तो मैं मर जाऊँगी जब तक रोऊंगी लगातार। आपको तब भी नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था मैं जिंदी हूँ। तो अम्मा कहने लगी अब तुम मर कैसे जाओगी? मर तो चुकी, खूब रो, और खाना जरूर खाना पड़ेगा आज। मुझे टुकड़ा दे रही खाने का, तोड़ के पकवान लाई मेरे लिए। तो उधर चिल्ला रही थी, मैं किसी को खाना देने की कोशिश करी, अम्मा ने मना कर दिया कि आज दान नहीं दिया जाएगा, केवल ये थाली तुम्हारी है। हमने ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा खाया, दुखी तो थे हम, बच्चों की याद आ रही। उसके बाद अम्मा कह रही चलो सत्संग के लिए, हमें सत्संग के लिए ले गई वो। तो वहाँ गाना भी होता है, बजाना भी होता है बेटा, वहाँ हर चीज़ होती है। तो वहाँ ढोलक, पंसूरी, मजीरे, इतने घुंघरू लगे हुए वहाँ सब। हमने कहा कि क्यों, हम तो इतने दुखी, हमें वहाँ किसके गाने बजाने अच्छे लग रहे? मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, जबकि मैं भजन में और पूजा में 24 घंटे भी व्यतीत कर देती थी, करती हूँ, अब भी करती हूँ। उस टाइम पे नहीं लग रहा? उस टाइम पे नहीं लग रहा कि मुझे 1 मिनट का भी भजन अच्छा कि मैं यहाँ इन लोगों में रहूँ, अजनबियों में। इतने मेरी वहाँ 2 लेडीजों पर नज़र पड़ी, वो कभी वृंदावन में थी मेरे साथ। तो उनके बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके बच्चे पढ़े तो वो यमुना बह गई थी मकर संक्रांति वाले दिन। उन औरतों को वहाँ देखा, उनके हाथ आटे में सने हुए थे, वो खाना बना रही थी वहाँ। तो मैंने उनको धमकाया, तुम यहाँ क्यों, तुम्हारे बच्चे रोते हैं इस तरीक़ा से, तुम्हारे नाम भी याद है उनको? कुछ नाम याद है, एक का रेखा था, एक का सुनीता ना, उन दोनों लेडीजों के। मैंने कहा तुम रेखा सुनीता यहाँ कैसे हो बेटा? कह रही कि दीदी यहाँ तो मर के आते हैं, हमको ये लोग ले आए, और आप भी यहाँ मर के आई हो, और यहाँ अच्छे कर्मों से आते हैं। देखो आपका नंबर तो पहले नंबर पे है, आपका नाम तो, और यहाँ जो पहली 5 हैं उनसे काम नहीं करवाएगा कोई। 4 तो आ चुकी और आप 5वीं, आप भी आ गई। और दीदी हमने दर्शन करके हमने तो आपको पहचान लिया, आप तो हमारे बच्चों की टीचर हैं, ऐसे मेरे से बोली वो। मैंने कही कोई बात नहीं, और मैं तो यहाँ से जाऊँगी, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ किसी गेट से निकाल ले जाऊँगी, तुम मुझे यहाँ से गेट बताना। मैं बड़ी दुखी हो रही, और अब कह रही कि इनको भी ले जाऊँगी, इनके तो बच्चे रोते हैं बेचारियों के। मुझे नहीं लग रहा कि ये यमुना बह के ये मरी हुई यहाँ आ गई हैं जिंदी, समझ रही। अच्छा ऐसा हुआ, वो गीत गाने लगी, हमसे कह रही हैं आज आप नहीं आई हो, भजन गाओ। हम अपने मन में बोले हम तो यहाँ दुखी हैं इनके, यहाँ भजन गाएंगे हम। मैंने कहा हमसे तो कोई भजन नहीं आता, नहीं ढोलक। भजन आपने सुना वहाँ पे? कुछ लाइनें आपको याद होगी क्या? कौन मुझे याद है यार भजन, मुझे तो याद, मेरे पे तो बहुत भजन आते हैं, लेकिन वहाँ मैं गाना नहीं चाहती थी। जैसे आप बता रहे हो वहाँ भजन हो रहा था, तो कोई भजन वो गा रहे हो, आपको सुनाई, कुछ याद हो आपको? क्योंकि मेरी शुरुआत थी, मुझे याद है आज भी। मेरा भजन उन्होंने, रेखा ने, सुनीता ने बताया। मैं वृंदावन में जो गाती थी, अपने स्कूल में फंक्शन भी कराती, भजन भी गाती, सब कुछ होता था। तो मैं मेन थी प्रिंसिपल बेटा मैं अपने स्कूल की। तो मेरे से शुरुआत जो होती थी, तो मैंने शुरुआत की कि दीदी आप इसे गाओ। दोनों ने बोला कि सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा।
तो इसको गाओ और एक दो बस ढोलक में 2 हाथ मार दो, उसके बाद हम बजा लेंगे। मेरे पे ढोलक भी आती है, शुरुआत आप कर दो क्योंकि आप आज नहीं आई हो, लिस्ट में आपका नाम है। तो हम बोले ठीक है, हमने ढोलक बजाई थोड़ी सी हल्की सी और हमने कहा कि सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने, निकाला था वो प्यालों में हरे रामा हरे कृष्णा। हमने 1-2 लाइन सुनाई भैया, हम वहीं शांत हो गए। वही अब आप गाओ, तो वे सब गाने लगी। फिर मैं अम्मा एकादशी जो है मेरी बगल में बैठी हुई, मैं कही अम्मा ये भजन कब तक होगा, मेरा तो बड़ा माइंड यहाँ परेशान है, मुझे निकाले यहाँ से। कह रही फिर तू जाने के हल्ला मचा रही है, यहाँ से जाएगी नहीं। और सुन हमारी बात, मैं सुनाओ कि यहाँ 6 बजे कृष्ण जी आएंगे, अभी यहाँ 2 घंटे और सत्संग होगा। अच्छा हाँ 4 बज गए। घड़ी वहाँ इतनी बड़ी जैसे हमारे रूम की दीवार भी नहीं, उससे बड़ी बड़ी तो वहाँ घड़ी लगी हुई। अच्छा। और घड़ी इतनी बड़ी लगी हुई तो जब एक घंटा इतना तेज बाजे कि वहाँ कान भी फूट जाए जो। अच्छा जी। हाँ ऐसे घंटे बज रहे थे। जब घंटा लगे तो वहाँ मैंने कही के चलो भाई तो 3 बार घंटा और बजेगा, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगा। मैं फिर क्या होगा अम्मा कि यहाँ कृष्ण जी आते हैं। मैं कि झूठ बोल रही है, कृष्ण जी कहाँ हैं? मैं ब्रज में 20 साल, मैं जन्म मेरा ब्रज में हुआ, मैंने इतने साल निकाल दिए। मथुरा की बेटियों में जन्मभूमि पर मेरा घर भी है, वहाँ भी पत्थर के कृष्ण जी हैं। जो पैदा होते हैं वो भी पत्थर का है, लड्डू गोपाल गोकुल में भी पत्थर का, वृंदावन में भी। मैंने कहा पूरा ब्रज तो मेरा है 84 कोस का। जब वहाँ भगवान पत्थर का है तो फिर भगवान असली कहाँ है? क्या ये तू जानती नहीं है? ये उसका असली धाम है। मैंने कि किसका? क्या कृष्ण का। ये गोलोक धाम है और यहाँ वो अपने शरीर से आता है, जैसे हमें ऐसा रियल में आता है। रियल में आता है क्या अम्मा जी? क्या बिल्कुल। क्या तो फिर मुझे तसल्ली हो गई कि जिसकी पूजा मैंने अपने जीवन भर करी है और वही मेरे दुख को आज दूर करेगा। जब वो आएगा तो केवल उससे यही बात कहूँगी कि मेरे ट्विंस बेटे हैं जो मुझे इतने वृद्धावस्था में पैदा हुए, मेरी बेटियां बड़ी हैं, मुझे यहाँ से निकाल, कहाँ गेट है? तो मैं यहाँ से भाई कृष्ण जाना चाहती हूँ। क्या क्या मैं कृष्ण को पुत्र रूप में मानती हूँ। अच्छा मेरे हाथ में बेटों की रेखा नहीं है। अच्छा जी। तो कृष्ण ने मना कर दिया। मैंने 14 साल अन्न छोड़ के मैंने भगवान की पूजा बहुत करी थी। अच्छा। तब मेरे 2 बेटे हुए, बड़ा दाऊ जो आशीष है मेरा, आशीष चौधरी, वो मैं उसका नाम दाऊ है घर का, और छोटा बेटा जो कन्हैया है 10 महीना का। दोनों भाइयों में उनकी तरह से अंतर भी है और उन्हीं के रूप हैं दोनों। तो मैं उनको कान्हा को अपने बेटे के रूप में मानती हूँ और राधा को पुत्र वधू। मैंने कहा कोई बात नहीं, आएगा तो मैं तो अपने बहू बेटे के रूप में उसको बात करूँगी, आने दे। तो आया क्या 6 बज गए, जब घंटा लगा हुआ 6 का। फिर मैं बड़ी खुश हुई कि अब तो यहाँ से उसे पूछ के गेट पूछ लूँगी, निकल जाऊँगी। जब मैंने उसको पुत्र माना है तो अपनी माँ की तो सहायता करेगा। मेरे मन में यकीन हो गया, ये इतने सारे लोग तो मेरी सहायता नहीं कर रहे, ये अम्मा भी एकादशी बनी बैठी है, ये भी मुझे यहाँ जबरदस्ती रखना चाहती है। फिर वो तो 6 बजते ही वो आ गई। आगे तो वो लाइन से उनका ऐसे आया, पहिए पे चल रही जैसे। तो मुझे जब भी यकीन नहीं हुआ तो कृष्ण ने पीले कपड़े पहन रखे और रंग बिरंगी गुलाबी लंबी माला पहन रखी और सेम रूप राधा का। राधा की हरे कलर की साड़ी थी, कृष्ण की थी पीले कलर के जो कपड़े। तो जैसे थे, मैं उठ के सत्संग में थे, आगे बैठ गई। मैंने कि अब मुझे अम्मा ये देखना है क्या ये असली हैं या नकली हैं। अच्छा। हाँ। जैसे कृष्ण जी उस गेट से आए तो गेट खुला, गेट एकदम खुला तो चीर घाट पर जो कदम का पेड़ है, वो कदम का पेड़ और चीर लटके हुए, चीर घाट मेरा वृंदावन का मुझे दिखाई दे गया। मेरे यकीन हो गया कि अब मैं इस बुढ़िया से भी और इन सब से नहीं पूछूंगी कि मैं किस रास्ते से कहाँ जाऊंगी और गाजियाबाद, अब मैं चीर घाट के रास्ते से चली जाऊंगी बैठ के ट्रेन में। आपकी बात भी हुई कृष्ण जी से? कृष्ण जी से मेरी बात हुई। जैसे वो रुके तो मैंने ऐसे इशारा कराया, ऐसे वहाँ कपड़ा सा आगे आगे कपड़ा सा चलाया और पीछे से कृष्ण जी के पहिए चले, साथ में राधा का हाथ यहाँ था, एक राधा का हाथ ऐसे था और एक कृष्ण वो राधा का हाथ कन्हैया के ऐसे था कंधे पे। और कृष्ण का हाथ जो है एक में तो मुरली लग रही नो लटका रखा और एक हाथ ऐसे था नीचे, ऊपर नहीं था, न्यों था, राधा का था ऐसे। ऐसे मैंने वो पकड़ लिया, कन्हैया था आगे, मैंने कृष्ण जी को ऐसे कपड़ा पकड़ लिया जो उनसा था। कपड़ा पकड़ते ही जैसे मैंने वो कपड़ा पकड़ा आगे जो बिसरा, कृष्ण वहीं रुक गया, कृष्ण जी रुक गया और राधा भी रुक गई, दोनों वहीं रुक गए पहिए उनके। तो ऐसे करके देखने लगा, मैंने उसको छुआ कन्हैया को, तो हमारी तरह हार्ड मांस का बना हुआ। राधा को छुआ तो वो भी उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे मैंने ऐसे यहाँ से पकड़ ली कि ये भी, इसके पैर भी
असली हैं, ये असली है। मैंने कहा भाई असली है कान्हा तू? तो मैं उसको देख के रो पड़ी, जैसे मैं पहले रो रही थी। मैं कही भाई तो आज एक दुख दूर करके जा तू, मैंने तुझे पुत्र रूप में पाया, तू यहाँ रहे, तू असली इस वाले गोलोक धाम में रहता है, तू हमारे वृंदावन में नहीं रहता। मैं वहाँ रोने लगी क्योंकि मैं डर चुकी थी बेटा बहुत ज़्यादा, और अपने लड़कों के लिए ऐसे तड़प रही थी जैसे मीन जो है पानी से अलग तड़पती है मछली। तो मैं कही भाई तू मेरा बेटे एक दुख दूर कर जा, मैंने तुझे पुत्र रूप में पाया है, जब तने दुनिया के दुख दूर करे तो मुझे मेरे बेटों के पास पहुंचा। और ये लोग मुझे जाने नहीं देते, वो 4 बाबा जी मुझे बादलों के रास्ते से गेट में बंद करके ताला मार के गए। वो तो मुझे गेट बता, मैं कौन से गेट से अपने गाजियाबाद जाऊं, और मैं इस गेट से चली जाऊंगी। कहीं जो तुम इस गेट से आए हो, ये गेट तो वो है हमारा वृंदावन का चीर घाट, जहाँ कृष्ण जी चीर लेकर चढ़ रहे हैं। यमुना भी है, यमुना तो अब थोड़ी दूर चली गई है वहाँ। हम जब रहे वृंदावन, हम इतने साल व्यतीत करे, यमुना हुई बहती थी। तो मैं बोली ये तो हमारा घाट है। तो कृष्ण जी ने मेरे माथे पे ऐसे करा जैसे बच्चा अपने माँ के सिर पे ऐसे करता है, ऐसे करा है। राधे ने मेरा यहाँ से पकड़ा हाथ ऐसे करके मुझे छुआ या उन्होंने, कि मैं करोड़ों नीचे बादलों पे ऐसे तैरती हुई आई जैसे रुई पे पड़ी आके। मैं वो गेट से भी नहीं गई, वहीं रुई वहीं गेट आ गया मेरा, और उस गेट से ऐसी आती हुई तड़पती हुई तैरती हुई जैसे लगा मुझे मैं यमुना पार कर रही हूँ। यमुना को मैं भरी बाढ़ में भी पार कर जाती हूँ। तो मैंने एक बात और करें, उनका जो रंग रूप था वो कैसा था? रंग कृष्ण जी को कहते हैं ना काला है, काला नहीं था इस समय जैसा मेरा अब रंग है। ऐसे वो नहीं था कि जैसे कोई कहता है नीले थे काले थे, नहीं, गलत बात। कृष्ण का रंग जैसे तुम्हारा और मेरा अब रंग है ऐसा था। लेकिन राधा गोरी थी, उससे कन्हैया उनसे ज्यादा गोरी थी, उनसे गोरी राधा थी। तो राधा बहुत ज्यादा गोरी थी कृष्ण से, और मेरी बात हुई। तो जो कह रहे नहीं चिंता मत करो, अभी पहुंचोगे बच्चों। अच्छा आंटी एक बात और भी है, जब फोटो जो देखते हैं, जैसे हम अभी जैसे हम जो फोटो देखते हैं या फिर गूगल पे या और भी इधर उधर फोटोज होते हैं, मंदिर में फोटो होते हैं, वैसे ही फोटो थे या कुछ उनसे अलग कुछ? नहीं, जैसे वो दोनों खड़े थे, कन्हैया राधा दोनों खड़े थे। तो हम मथुरा के बेटा, जन्मभूमि पे ही हमारा भी घर है। तो जैसे जन्मभूमि पे हमारे कृष्ण जी हैं, एक तो कृष्ण जी गर्भघर में है, वो तो वहाँ वैसी तस्वीर छोटी लग रही है, छोटे हैं लड्डू गोपाल। जो बड़ा मंदिर है ऊपर 3 मंजिल पे, वह जो मंजिल में वो दोनों सामने खड़े हैं, वो थे दोनों, वो थे दोनों जन्मभूमि वाले राधा कृष्ण, वो थे दोनों। वो हरी ड्रेस में, जिस दिन शुक्र को रहते हैं वो उसी ड्रेस में हरी में राधा थी, कन्हैया उस पीली में था, पीले कपड़े। वो ऐसे मेरा काला ही उपरना, उनका उपरना पीला था। हाँ मेरी बात यही थी, हुई तो मैं रोने लगी। तो हाँ उन्होंने बोला, कन्हैया ने बोला, राधा नहीं बोली। कन्हैया ने बोला कि रोना अभी तुम्हें तुम्हारे बेटों के पास पहुंचा देंगे हम, रोना ऐसे कहिए। तो मेरे सिर पे जैसे हाथ फिरने को करे ना, मैं बोली अब तो कह दी तो ये अम्मा भी मुझे गेट खोल के पहुंचाई देगी, अब तो सुन रही है, मेरे पास भी बैठी हुई सब सुन रहे। तो सब लोग ऐसे देख रहे हैं अचंभे से कि इनको तो कोई नहीं रोकता, इन्होंने इनको क्यों रोक लिया। मैंने उनको रोक लिया, उनको कह रही कि उधर मत जाकर, नहीं हम तो यहीं जाएंगे, हम अम्मा आज ये देखेंगे कि ये सच्चा है या झूठा है। वहाँ की तरह सब पत्थर के वहाँ, हमारे मथुरा वृंदावन में सारे कृष्ण जी पत्थर के हैं। मानो तो मन में भाव, मैं जब कृष्ण को पुकारती हूँ अब, तो मैं ना मथुरा का कह के पुकारती, ना वृंदावन का, ना गोवर्धन का, ना कहीं का, केवल घट घट कृष्ण। मैं अपने घट में कृष्ण को रखते, मैं बंद करती हूँ ना अपनी आँखें, तो मुझे मुरली बजाता हुआ छोटा लड्डू गोपाल दिखाई देता है ऐसा। फिर आँख फिर दोबारा से खोलूँ, फिर के उसमें तो मटकी में तो माखन निकाल के खा रहा है छोटा बच्चा, और साथ में दाऊ जी, दोनों भाई के मुझे अंतराल में दर्शन होते हैं। मैं भजन करती हूँ तो जितनी देर में भजन करती हूँ ना, तो मुझे अंदर ही दर्शन होते रहते हैं, मुझे कहीं बाहर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, काफ़ी पढ़े लिखे हो आप भी, टीचर रहे हो, प्रिंसिपल रहे हो, काफ़ी नॉलेज आपको है जी। तो आप बता रहे हो कि भाई आप वहाँ से वापसी आ गए थे? आगे वापसी नहीं, जैसे बादलों से वापसी आई मैं, तो मैं नीचे जाके जहाँ पड़ी अपने 3 मंजिल पर ऊपर भजन कर रही थी। एकांत में भजन मैं करती हूँ शुरू से। 2 मंजिल पे मेरे बेटे सोए थे, नीचे की मंजिल पे मेरे हस्बैंड रहते, और 4 बच्चे मेरे 2nd फ्लोर पर, 3rd फ्लोर पर भजन करती थी मैं। तो जहाँ मैं अपने आसन पर भजन कर रही, वहाँ नहीं थी मैं। जब शरीर में आई तो मैं वहाँ पड़ी हुई थी। शाम को आप रात में नहीं, पूरी रात तो मैं वहाँ रही थी। जब मैं शरीर में आई तो सुबह
सुबह के 4:30 बज रहे थे। सुबह 4:30 9 से 4:30 तक आप वहीं रहे? 9:30 से 4:30 बजे तक मैं उस गोलोक धाम में, जहाँ वो बाबा जी ले गए मुझे, वहाँ जहाँ कृष्ण मिला मुझे सचमुच का। तो फिर आप वहीं बैठे थे और दूसरी जगह पे बैठे थे? नहीं, जहाँ मैं बैठी भजन करी वहाँ नहीं थी। जैसे शरीर में आई तो कहाँ गिरी आके वहाँ मैं खुद मैं खुद लगा मुझे कि जैसे अब यहाँ कोई चीज़ तुम्हें गर्म लग गई, तुम उछट के वहाँ गिर गए। तो मैं उछट के जैसे गिरी तो दोनों को तो घुटनों में चोट लग गई। यहाँ जैसे मैं गिरी तो मेरे चोट लगी, पक्का है ऊपर फरस, तो जैसे लगी तो चोट भी लग गई, ऐसे पैर भी दुख रहे। लेकिन मैं इतनी डर चुकी थी कि 1 घंटा तक, फिर 5:30 बजे तक बैठ के मैंने ये देखा कि मैं मरी हूँ या जिंदी हूँ, सचमुच में मैं ऊपर हूँ या मैं नीचे आ चुकी हूँ। मुझे कोई यकीन नहीं था। ये यकीन नहीं रहा था कि आप जिंदा होगे? नहीं, मुझे यकीन नहीं था मैं जिंदा थी, क्योंकि जब मेरी लाश को लाश बता रहे, मुझे कह रहे, मुझे तो जब भी लग रहा था मैं जिंदी हूँ, लेकिन मेरी लाश वहाँ पड़ी थी। जब मुझे इतना यकीन हो गया कि तू लाश से निकल के, लेकिन मरने में दुख नहीं लगता, मैंने ये देख लिया। मैं मर चुकी थी लेकिन दुख नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी। भगवान ने मेरे शरीर से आत्मा को ऐसे निकाल दिया, टक्कर एक लग के, बट ऐसे तो लगी कि मेरे कुछ लग गया, फिर नहीं पता कि मैं कैसे निकल गई। चलो आंटी, ये तो आपकी स्टोरी जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ, जो घटना आपके साथ हुई। हाँ, 6 महीने फिर पूजा नहीं करी मैंने। अच्छा। मैंने लड्डू गोपाल कहाँ फेंके, कहाँ मंदिर, मैंने बंद मंदिर कर दिया। घर में नहीं बोलती थी किसी से। जो निप्पल रात को बच्चों को लगाई थी गरम, वही पूरी रात गरम निप्पल पीते रहे। एक बाल्टी दूध को बच्चे रात को पी जाते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ मेरे बेटों को कि उन्हीं 2 निप्पलों में, मेरे 2 साल 3 से इतने बड़े लड़के, और उन्हीं बड़ी बड़ी 2 निप्पलों को लगाए मुँह से सो रहे हैं। आधी पीछे को है, आधी मुँह में लगा के सो रहे थे। पता नहीं पूरी रात कैसे निकाल दे। रोए भी नहीं, रोते तो नीचे से पापा भी उठ के आते, दोनों, उनकी दीदी भी उठ जाती। क्या होता जिन मुझे क्या देखता, मर जाती तो कोई फूक, मर तो गई, कोई फूक देता, शरीर में नहीं थी मैं। लेकिन ये भी भगवान ने सोचा होगा कि अभी मेरी लाइफ थी, और नहीं, शरीर में निकलने के बाद तो शरीर को जला ही देते हैं बेटा, मिट्टी होती है वो तो। अच्छा आंटी, अपने वीडियो को काफ़ी सारे लोग देखते हैं, लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। अच्छा बेटा, तो एक मैसेज जो है वो आपकी तरफ से, भाई आप क्या, जो आपकी उम्र की महिलाएं हैं या फिर और अन्य महिलाएं हैं या फिर जो भी लोग अपनी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश आप उनको देना चाहोगे? 1 मिनट में बताएं प्लीज। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि भाई दुनिया में 4 जैसे बुरे कर्म होते हैं। पहला, चोरी मत करो। दूसरा, जारी मत करो। तीसरा, किसी का माल मत मारो। चौथा, झूठ मत बोलो। क्योंकि मैंने 9 साल की अवस्था में मैंने ताई जी से नामदान लिया। 9 साल की अवस्था से मैं भागवत गीता रामायण पढ़ती ही चली आ रही हूँ, और 4 चीज़ों से मुझे सख्त नफरत है। किसी और का भी देख लेती हूँ तो बर्दाश्त नहीं करती हूँ। तो सबसे यही कहना है कि अच्छे कर्म करो, सेवा करो। माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि है, और ईश्वर तो अंदर है, बाकी तो सब संसार झूठा है, ये नश्वर है। मेरी जो आत्मा है, मुझे ये भी कह दिया एंड में कि जाओ, कृष्ण ने कहा था कि जाओ, लौट के यहीं आना है। जाओ बच्चों के पास, लौट के यहीं आना है। कुछ टाइम पीरियड भी बताया था कि इतने साल लौटने का टाइम ने बताया था। जाओ, तुम्हें यहीं आना है, यही आना, ये बात मेरे से कही। अब जाओ, तुम्हें फिर यहीं आना है। चलो, धन्यवाद आंटी। तो भाई हमारे साथ आंटी थी, और अभी गाजियाबाद में अभी हम मौजूद हैं, और इनका कॉल आया था आंटी का कि भाई ऐसे ऐसे घटना मेरे साथ भी हुई थी काफ़ी साल पहले। मैं भी अपने जो घटना है वो आपको बताना चाहती हूँ। तो घटना हमें कवर की, इससे जुड़े कोई सवाल जवाब आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इससे पहले 1 महीने तक वीडियो नहीं आ पाई, कुछ ही टेक्निकल इशू चैनल में हो गए थे। तो काफ़ी सारा प्यार आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में आप दे रहे थे कि भाई आपकी वीडियो नहीं आ रही, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो अभी कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर वे में आपके लिए अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ हैं, जो रियल स्टोरी हैं, जो सत्य घटनाएँ होती है, वो हम आपको दिखाएँ। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन दबा ले, और हाँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, जितने अपने रिलेटिव के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, उनको शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।